हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा jQuery कोर्स से रिलेटेड 41 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप jQuery के इवेंट की विच प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। इससे पिछली दो वीडियोस में हमने इवेंट की दो प्रॉपर्टीज यूज की थी जो कि आप रेड कलर में देख रहे हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे उसका एक लिंक दे दूंगा जहां से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इवेंट की विच प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि विच प्रॉपर्टी करती क्या है। जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि हम जब भी कोई इवेंट ट्रिगर करते थे तो हम उस टाइप नाम की प्रॉपर्टी से ये पता लगा लेते थे कि कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ है, क्या माउस डाउन हुआ है या क्लिक हुआ है या डबल क्लिक हुआ है। तो अब हमें ये नहीं पता लगता था कि अगर माउस डाउन हुआ है तो उसमें से कौन सा क्लिक हुआ है, क्या वो लेफ्ट क्लिक हुआ है या राइट क्लिक हुआ है या सेंटर क्लिक हुआ है। अगर हम ये सब जानना चाहते हैं कि कौन सा क्लिक हुआ है तो इसके लिए हम यहाँ पर विच नाम की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। विच का मतलब कि कौन सा स्पेसिफिक माउस डाउन क्लिक हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि विच नाम की जो प्रॉपर्टी है इसको यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने HTML के एडिटर में अपना एक सिंपल सा HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है। ऊपर एक हेडिंग है, उससे नीचे एक डिव है जिसपे हमने आईडी लगाया बॉक्स, और उससे नीचे एक इनपुट बॉक्स लगाया हमने जिसमें हम कुछ भी टाइप करके इवेंट देखेंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारा इनपुट बॉक्स है उस पर हमने आईडी लगाया इनपुट बॉक्स, और उससे नीचे एक हेडिंग 2 है जिसको हमने खाली छोड़ा है जिसके अंदर हम कुछ भी प्रिंट करेंगे। और उससे नीचे यहाँ पर हमने jQuery की एक एक्सटर्नल फाइल लगाई है जिसको यूज करके हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर आके सबसे पहले मैं अपना jQuery का जो बेसिक कोड है document.ready उसको लिख लेता हूँ। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से कि यह हमारा ये डिव है बॉक्स नाम का आईडी जो है, इस पे जब भी मैं कोई क्लिक करूं तो ये मेरे को बता दे कि मैंने कौन सा क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक किया या सेंटर क्लिक किया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसी का सिलेक्टर बना लेता हूं क्योंकि इसी पे मेरे को इवेंट कॉल करने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और इसका सिलेक्टर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा हैश बॉक्स क्योंकि एक आईडी है, और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना मेथड यूज करता हूँ ऑन लगा के यहाँ पर सबसे पहले मैं पैरामीटर में दूंगा कि कौन सा इवेंट पे मेरे को ये फंक्शन चलाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर यहाँ ले लिया माउस ओवर और स्पेस देके दो इवेंट और ले लेता हूं, माउस आउट और माउस डाउन। ये देखिए जैसे ही ये इवेंट ट्रिगर होंगे तो इसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूं कि एक फंक्शन रन हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोमा लगा के एक फंक्शन ले लेता हूं। ये देखिए मैं आपको विंडो को थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। ये देखिए अब होगा क्या, जैसे ही मैं बॉक्स पे कोई भी माउस ओवर करूंगा, आउट करूंगा या माउस डाउन करूंगा, मतलब कि कुछ भी क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन अपने आप रन हो जाएगा। तो इसके अंदर जब रन हो मैं चाहता क्या हूं कि S2 के अंदर एक मैसेज प्रिंट हो जाए कि मैंने कौन सा इवेंट ट्रिगर किया है और माउस का कौन सा बटन पे क्लिक किया है। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिलेक्टर बना लेता हूँ पहले मैंने S2 का, और इसके बाद मैं इसकी HTML सेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं HTML नाम का मेथड यूज कर लूंगा और उसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इवेंट डॉट टाइप कि मैंने कौन सा इवेंट ट्रिगर किया जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉन्केटिनेशन कर लिया, मतलब कि प्लस का साइन दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगा देता हूँ कॉलन में, और यहाँ पे मैं देता हूँ इवेंट डॉट विच जो हमारा इस वीडियो का मेन ट्यूटोरियल है। और देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आया मैं, और ये देखिए मैंने माउस ओवर किया तो इसने इवेंट दिखा दिया इवेंट डॉट टाइप से कि माउस ओवर है। मैंने आउट किया तो इसने उसके बारे में भी दिखा दिया। उसके बाद मैंने वापस आके जब इस पे क्लिक किया तो इसने ये बताया कि माउस डाउन हुआ है, और विच प्रॉपर्टी ने जो हमारी है उसने बता दिया कि 1 क्लिक हुआ है, मतलब कि लेफ्ट क्लिक हुआ है। अगर मैं इस पे आके राइट क्लिक करूं तो देखिए इसने मेरे को दिखा दिया कि 3 मतलब राइट क्लिक। और अगर मैं यहाँ पर आकर सेंटर क्लिक करता हूँ, मतलब कि व्हील जो हमारा होता है माउस में उस पर क्लिक करता हूँ तो इसने दिखा दिया 2। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट पे 1 दिखाएगा, राइट पे 3 दिखाएगा और सेंटर पे 2 दिखाएगा। तो हमारी जो टाइप प्रॉपर्टी है वो ये बता देती है कि कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ है, और विच जो प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि स्पेसिफिक कौन सा वाला, मतलब कि माउस डाउन तो हुआ है, मतलब कि लेफ्ट क्लिक हुआ है, राइट क्लिक हुआ है या सेंटर क्लिक हुआ है। अब इसी तरह हम कीबोर्ड के इवेंट भी चेक करते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर इनपुट बॉक्स लिया है और इसके अंदर जब भी मैं कुछ की प्रेस करूं तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी की प्रेस हुई है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, तो आइए देखते हैं। अब देखिए जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूंगा तो मतलब कि इवेंट जो हमारा ट्रिगर होगा उसका नाम होगा की डाउन। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैंने कौन सी की प्रेस की है। अगर मैंने ए प्रेस किया है कीबोर्ड में तो मैं ये जानना चाहता हूं, वो मेरे को बता दे कि आपने ए प्रेस किया है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ही jQuery के अंदर ऐसा कोई मेथड है जो हमें सीधे से ये बता दे कि हमने कौन सी की प्रेस की है।
तो बेसिकली जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो हमारे को उसकी अस्काई वैल्यू देता है। तो देखिए जैसे ही मैंने ए से जेड तक कोई भी की प्रेस करता हूँ तो उसकी कुछ अस्काई वैल्यूज होती है। तो वो अस्काई वैल्यू जो होती है वो 65 से 90 के बीच में होती है। और बिल्कुल इसी की तरह अगर मैं 0 से 9 के बीच में कुछ भी प्रेस करता हूँ तो उसकी जो अस्काई वैल्यूज होती हैं वो 48 से 57 के बीच में होती हैं। इसके अलावा हमारे कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, ग्रेटर देन का साइन, स्मॉलर देन का साइन, ब्रेसेस वगैरह। ये जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इनकी जो स्काई वैल्यूज होती हैं ये अलग अलग वेरी करती हैं। कुछ आती हैं 32 से 47 के बीच में, कुछ आती हैं 58 से 64 के बीच में, और लास्ट में कुछ वैल्यूज आती हैं 91 से 96 के बीच में। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ये हमारे यहाँ पर इनपुट बॉक्स है, हमने इस पर एक आईडी भी लगा रखा है इनपुट बॉक्स। तो पहले मैं इसी का सिलेक्टर बना के और इस पे एक इवेंट कॉल कर लेता हूँ जिसका नाम है की डाउन। तो मैं यहीं पर गया और यहाँ पे पहले मैं इसका सिलेक्टर बनाता हूँ। मैंने हैश लिखा इनपुट बॉक्स क्योंकि एक आईडी है, और इसके बाद मैं यहाँ पर अपना वही मेथड यूज करूंगा जो मैंने ऊपर यूज किया है, ऑन। और ऑन के अंदर आके सबसे पहले मैं अपना इवेंट कॉल कर लेता हूँ जिसका नाम है की डाउन। उसके बाद जैसे ही की डाउन हो तो एक फंक्शन रन हो जाएगा अपने आप। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही ये की डाउन होगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर जो हमारा S2 है उसके अंदर यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कौन सा इवेंट ट्रिगर हुआ है, प्लस उसके साथ कौन सी की डाउन हुई है, मतलब कि उसका अस्काई कोड ये हमारे को दे देगा। तो मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पे आके जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो देखिए उसने हमारे को यहाँ पे उसकी स्काई वैल्यू दे दी 65। और अगर मैं Z प्रिंट करता हूँ यहाँ पे तो देखिए उसकी स्काई वैल्यू दे दी 90। मैं 20 की कोई वैल्यू प्रिंट करता हूँ, जैसे मैंने G प्रेस किया तो इसने यहाँ पर रिटर्न कर 71। तो आप देख रहे हैं कि हर जो भी कीबोर्ड में की होती है उसका एक स्काई वैल्यू होती है। वो सीधा का सीधा हमारे को ये रिटर्न नहीं करता कि आपने कौन सी की प्रेस की है, वो हमारे को उसका हमेशा स्काई वैल्यू रिटर्न करेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर 0 प्रेस करता हूँ तो उसने 96 दे दिया। मैं 8 प्रेस करता हूँ 104। इसी तरह मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर भी प्रिंट करा के दिखाता हूँ, जैसे मैंने प्रिंट किया @ तो उसने हमारे को 50 रिटर्न कर दिया। मैंने यहाँ पर एंड % का साइन लगाया तो उसने 55 रिटर्न कर दिया। तो आप देख रहे हैं ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। ये पॉसिबल हो पा रहा है इवेंट डॉट विश प्रॉपर्टी से। विश प्रॉपर्टी का जो बेसिकली काम ही यही है कि आपने जो इवेंट ट्रिगर किया है उसमें से भी स्पेसिफिक कौन सा वाला इवेंट। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।